नमस्कार, मैं हूं नौशाद आलम और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। बुलेटिन न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का करता हूं स्वागत। खबरों का दौर शुरू करने से पहले अपने दर्शकों को हम बता दें कि आज हम आपको दिखाएंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट में कि शुभम चौरसिया हत्याकांड में पुलिस ने जो बयान दिया है उसका मृतक के परिवार ने किस तरीके से किया है खंडन और क्या है पूरा मामला। गुरुवार को अयोध्या पुलिस ने पान मसाला व्यापारी करुणा निधान चौरसिया के पुत्र शुभम चौरसिया की हत्या के मामले का खुलासा कर दिया था। पुलिस के अनुसार सुशांत की पत्नी के कहने पर आर्थिक मदद करना शुभम की हत्या की सबसे बड़ी वजह बनी थी। लेकिन पुलिस की इस कहानी को मृतक शुभम के पिता सिरे से खारिज करते हैं। उनका कहना है कि उनके बेटे का कोई भी संबंध नहीं था, सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग ही उनकी बेटे की मौत की वजह बना। उनका कहना था कि उनके बेटे को ब्लैकमेल किया जा रहा था काफी अरसे से। पुलिस की कहानी और मृतक के पिता की जुबानी दोनों में जमीन आसमान का फर्क दिखाई दे रहा है। सबसे पहले हम आपको एक बार फिर से दिखाते हैं एएसपी सिटी विजयपाल सिंह ने शुभम की हत्या की वजह क्या बताई थी। हत्या की वजह क्या है? हत्या ये जो सुशांत पांडे इसमें मुख्य अभियुक्त हैं और इनका ये जो है शुभम के दोस्त थे और काफ़ी इनका बहुत ही अंतरंगता थी, आना जाना था, पारिवारिक रूप से था। और ये जो है इसी में जो है इनकी बातें हुआ करती थी, इनके परिवार के साथ में भी इनकी बात हुई है और उसमें जो है इनको चीज़ नागवार गुजरी और उसको पूरी की प्लानिंग जो है सुशांत ने किया और इसमें अपने साथियों का सहयोग लिया। एसपी सिटी का कहना था कि सुशांत की पत्नी से बात करना उसे नागवार गुजरा, इसीलिए उसने शुभम की हत्या की। जबकि एसपी सिटी के इस खुलासे को मृतक शुभम के पिता पूरी तरह से नकारते हैं। उनका कहना है कि उनके बेटे को ब्लैकमेल किया जा रहा था अलग अलग नंबरों से और कई बार उसने पैसे भी दिए, यही वजह है मौत की। फिलहाल उन्होंने क्या कहा सुनिए आप। होता या किसी प्रकार कोई बात होता या लड़का के हमारे अंदर कोई कमी होता तो सुशांत क्यों ने हमसे बताया, क्यों अपने परिवार से नहीं बताया? और क्या मेरे लड़के से संबंध था तो क्या दूर पराग डेयरी वाले के पास जा करके 8 बजे रात में जा करके उसको जो है उठाने के साजिश जो रचा है उसी नंबर से, और हमसे बोल रहा है कि अंकल जी ये नंबर तो किसी मुर्दे का किया हुआ है और मैं ये वादा करता हूँ कि ये गलत है, बिल्कुल गलत है। मेरा लड़का आज तक के किसी लड़की को, एक लड़की के अलावा, साक्षी के अलावा किसी लड़की को ताका भी नहीं होगा और उसी के वजह से वो ब्लैकमेल किया। हमारे घर पर आता था, बैठता था, खाता था, पीता था, चाय पानी सब कुछ, नाश्ता, कोई भी समस्या होता हम भी उससे पूछते थे, गार्जियन से पूछते थे, उनके भाई भौजाई माता पिता के पास हम भी गए हैं कि अधिक किसी प्रकार की कोई बात है तो हमारे बच्चे को समझा दीजिए, बुझा दीजिए, आप पर हमें बहुत भरोसा है। लेकिन सुशांत ने हमसे यही कहा, अंकल जी हम पर भरोसा है, हम आपके लड़का हैं, लड़का के समान हैं। और मेरी पत्नी भी उसको लड़का के समान मानती थी, रोज आता था, बैठता था, साथ में खाता पीता था। यदि मेरा बच्चा गलत था तो पराग डेयरी वाले से पूछ लो। मृतक शुभम चौरसिया के पिता करुणा निधान ने बताया कि उसका बेटा शुभम, उसका किसी से कोई संबंध नहीं था, बल्कि वो एक लड़की से प्यार करता था और उसी से शादी करना चाहता था। वहीं मृतक शुभम के बड़े भाई की अगर माने तो करीब 10 दिन पूर्व उसके एटीएम से 75,000 रुपए निकाले गए थे, जिसके बारे में पुलिस ने कुछ भी नहीं बताया। बता दें कि उनके पिता का कहना है कि यह ब्लैकमेलिंग का मामला है और सुशांत उसके बेटे को ब्लैकमेल कर रहा था। कि भाई मेरा ऐसा था नहीं और अगर पुलिस ने ऐसा कुछ बोला है तो हमें उसके बारे में बताया कि क्या उनके पास ऐसा है, क्योंकि कोई नहीं जानता क्या चीज़ें, हम भी इस चीज़ को ये नहीं कह रहे कि। एक बात और सामने आ रही कि एटीएम से पैसे भी निकाले गए, तो कितने पैसे निकाले गए, पुलिस ने इसके लिए क्या किया? इस कांड के 15-20 दिन पहले, महीने भर पहले 75,000 रुपये निकले तो हमें लगा कि कोई फ्रॉड का मामला है। हमने उसकी कंप्लेन भी की थी उसके, और इवन सुशांत ने ही उसके साथ जाके क्या नाम है कंप्लेन की, एफआईआर वगैरह भी लिखवाई।
अब ये पता चल रहा है कि शायद वो पैसे उसी ने निकाले, जैसा पुलिस ने भी बताया है कि पैसे उसी ने निकाले। तो फिर अगर पैसे वो निकाल रहा है उसके ऊपर पुलिस के खुलासे पर सवाल खड़ा करते हुए शुभम के पिता का कहना है कि पुलिस सही तथ्य को सामने लाए। और जब भी जाता 3-4 बार जब बुलाया गया, ब्लैकमेलिंग किया गया कि तुम किसी लड़की के साथ साक्षी के संबंध है, इस दौरान उन्होंने जो है उसको ब्लैकमेल करके बुलाया जाता था और बुला करके कई एक बार जो आया गया, लेकिन वो आता नहीं था और सारी प्रक्रिया सुशांत कराता था। जब 3-4 लोग आ जाते थे तो वो नहीं आता था। अंतिम दिन जो है लड़की से बात किया, कहा कि अजय साक्षी तुम गलत होगी तो हमारे सामने आ जाएगा, मैं जाऊंगा जरूर। ये जो है उसकी जो गर्लफ्रेंड थी उससे उन्होंने कह के ही गया है, जो कि वो प्रमाण दे रही है और हमें ये पता नहीं था कुछ जाएगा कब और कहाँ क्या कर रहा है। फिलहाल शुभम हत्याकांड में क्या हुआ क्या नहीं हुआ यह अलग विषय है, हत्या की वजह क्या थी यह भी अलग विषय है, लेकिन ये तो सही है कि सुशांत और शुभम दोनों की दोस्ती पक्की थी और दोस्ती में ही ये धोखा हो गया। नौशाद आलम, सिटी बुलेटिन, अयोध्या। रामनगरी अयोध्या में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई, जिसमें इलाज कराने गई महिला ने एक बाबा तथा कथित दलाल और एम्बुलेंस कर्मियों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला का आरोप है कि चेकअप के बहाने उसे जिला चिकित्सालय के ड्रेसिंग रूम में ले जाकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। वहीं पूरे घटनाक्रम को पहले छुपाने की कोशिश की गई और अंत में 4 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। प्रदेश सरकार नारी सशक्तिकरण अभियान के तहत महिलाओं की सुरक्षा का दावा कर रही है, लेकिन अब अस्पताल भी महिलाओं के लिए सुरक्षित साबित नहीं हो रहे। दरअसल अयोध्या में 2 दिनों से निवास कर रही महिला की अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण उसे श्री राम अस्पताल में पहले भर्ती कराया गया, जहां से उसे जिला चिकित्सालय के लिए रेफर किया गया। जिला अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड में इंजेक्शन लगाए जाने के बहाने वहां पर मौजूद कथित दलाल निजी एम्बुलेंस कर्मियों ने उसके साथ ड्रेसिंग रूम में ले जाकर दुष्कर्म किया। महिला के आरोप के मुताबिक इस दौरान वहां 4 लोग मौजूद थे, जो सभी फरार हो गए। इस घटना की जानकारी पीड़ित महिला ने अपने तीमारदार को दिया और उसकी शिकायत 112 नंबर पर हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपियों की तलाश किए जाने के साथ मुकदमा पंजीकृत किया है। वहीं घटना के संबंध में सीएमएस डॉक्टर CBN त्रिपाठी ने बताया कि महिला जो इस तरह का आरोप लगा रही है उसकी पुलिस को सूचना दी गई है और उसे बेहतर इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज दर्शन नगर रेफर किया गया है। इस मामले में अभी पुलिस कुछ भी बताने से इनकार कर रही है, लेकिन घटना को लेकर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और घटना की जांच भी कराई जा रही है। हमको हार्ट का पेशेंट था, हम अयोध्या श्री राम हॉस्पिटल से रिफ़र किए, फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आए, इमरजेंसी गए, इमरजेंसी में 4 इंजेक्शन लगा, कुछ दिमाग कुछ कंट्रोल नहीं। उसके बाद बोले तुम्हें हार्ट का प्रॉब्लम। हम कहा मैं वाइस बाथरूम से आएगा तो हार्ट का जांच होएगा। कहीं ठीक है, मैं बाथरूम गया, धीरे धीरे पीछे पीछे बाथरूम में गया, वहाँ से आया, मैंने वो कास्टिक लिया, हाथ धोया, उसका दरवाज़ा बंद कर लिए, मेरे सास ससुर को भगा के, और 4 लोग थे, जिसमें से 3 लोगों ने बलात्कार किया और 1 लोगों ने मुंह पकड़ा था, बोलने नहीं दिया। और कल शाम से वो ड्यूटी पर नहीं आया है, आएगा तो मैं पहचान लूँगी, वो नहीं आया। शिकायत हुआ है थाने पर। श्री राम से रिकट एक महिला आई थी, वो आरोप लगाई क्या कि पुलिस स्टाफ से किसने गलत बदतमीजी किया है। मेरे संज्ञान में अभी लाया गया है कि वो थोड़ा मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं, क्योंकि उसकी सास और ससुर भी उसके साथ हैं। उन लोगों का कुछ अन्य लोगों के लिए आरोप है, लेकिन किसी के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। पुलिस विभाग को भी इसकी सूचना हो गई है, अगर उसके घर वाले कुछ इसमें FIR या कुछ सूचना कोई लिखित में आती है तो सम्यक कार्रवाई की जाएगी। महिला की कंडीशन क्या है उसकी? जी, उस महिला की कंडीशन क्या है? महिला की कंडीशन, उसको सांस फूलने की बीमारी है
और उसको मेडिकल कॉलेज जो है अयोध्या भेज दिया गया। अयोध्या के सांसद लल्लू सिंह आज जिला चिकित्सालय पहुंचे और उन्होंने कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाई। कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगवाने जिला अस्पताल पहुंचे सांसद लल्लू सिंह ने संदेश दिया कि ये वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद भी दिया कि भारत में यहां की जनता को सुरक्षित रखने के लिए और कोरोना से बचाव के लिए कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराई गई है। सांसद लल्लू सिंह ने जिला चिकित्सालय समेत अन्य स्थानों पर लगाई जा रही कोरोना वैक्सीन के टीके को लगवाने की अपील आम जनमानस से करते हुए उन्होंने कहा कि यह वैक्सीन पूरी तरह से स्वदेशी है और सुरक्षित है। कोरोना वैक्सीन का पहला खुराक लेने के बाद उन्होंने प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया और लोगों से आह्वान किया कि जिला चिकित्सालय में सारी सुविधाएं मौजूद हैं और कोरोना वैक्सीन जरूर लगवाएं। सरकार कोई कष्ट नहीं है, वैक्सीन जिला चिकित्सालय में उपलब्ध है। जनपद में 36-37 सेंटर हैं जहां वैक्सीन लगाने का काम हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया में सबसे पहले वैक्सीन देकर और पूरे दुनिया को वैक्सीन दे करके आम आदमी को राहत कोरोना से पहुंचाने का काम किया है। इसके लिए हम अयोध्या वासियों की तरफ से, पूज्य साधु संतों की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं और हम सबसे आग्रह करते हैं पूरे जनपद वासियों से कि जहां भी सरकारी हॉस्पिटल वैक्सीन। अयोध्या के एक बाबा पर शिष्या से बलात्कार का आरोप लगा था, लेकिन इस आरोप में शिष्या का बयान बार बार बदल रहा है, जिसको लेकर के पुलिस जांच कर रही है। बता दें कि महंत पर दुष्कर्म के आरोप के इस मामले में आरोपों से मुकर गई है महिला ने महंत हरिनारायण दास के साथ जाने की बात तो स्वीकारी है, लेकिन किसी भी प्रकार के दुष्कर्म और दुर्व्यवहार की घटना से अपने लिखित बयान में इनकार कर दिया है। डीआईजी एसएसपी दीपक कुमार ने आज यह जानकारी देते हुए कहा कि महिला के लिखित बयान और अन्य माध्यमों से दिए गए बयान में विरोधाभास है। महिला के ससुर की तहरीर पर महंत के खिलाफ सुसंगत धाराओं में कोतवाली नगर में मुकदमा दर्ज किया गया है। सभी बिंदुओं पर गहराई से जांच की जा रही है। आरोपी महंत से भी पूछताछ की जा रही है। उनका 161 का बयान लिया गया है, जिसमें कि उन्होंने जो अपना लिखित बयान दिया है उसमें, और जो उन्होंने अन्य लोगों को बयान दिया उसमें विरोधाभासी बयान है। जो उन्होंने लिखित बयान दिया, उन्होंने बाबा हरिनारायण दास के साथ आने की तो बात कही, लेकिन उन्होंने दुराचार की बात से इनकार किया बाबा हरिनारायण दास के साथ। लेकिन उनके परिवार के लोग, जो उनके ससुर जिन्होंने की मुकदमा दर्ज कराया, उन्होंने इसकी बात कही है। इन सभी पहलू की हम लोग गंभीरता से जांच कर रहे हैं। उनका मेडिकल करा दिया गया है और जो भी आईपीसी की धारा के अनुसार जो भी चीज़ें होंगी उसके हिसाब से पुलिस इन्वेस्टिगेट। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा विभाग के निर्देशन में मेथोडिस्ट गर्ल्स इंटर कॉलेज अयोध्या में राष्ट्रीय भक्ति पर आधारित रंगोली प्रतियोगिता व समूह गान प्रतियोगिता आयोजित की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता व विशिष्ट अतिथि जिला विद्यालय निरीक्षक आर.बी. सिंह चौहान थे। अतिथियों के आगमन पर विद्यालय के प्रधानाचार्य श्रीमती रूही पाल ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया। मुख्य अतिथि विधायक वेद प्रकाश गुप्ता ने केंद्र की राजग सरकार के मुखिया नरेंद्र मोदी के राष्ट्र व देशभक्ति से जुड़ी नीतियों का जमकर बखान किया और कहा कि एक लंबे समय बाद भारत यशस्वी प्रधानमंत्री के निर्देशन में पुनः विश्व गुरु बनने की राह पर है। उन्होंने कहा कि केंद्र का चौरा चौरी महोत्सव के बाद आज़ादी के 75वें वर्षगांठ प्रारंभ होने के काफ़ी पहले से ही अमृत महोत्सव कार्यक्रम आयोजित कर आज़ादी के सपूतों को श्रद्धांजलि देने की योजना तैयार की जा रही थी। वह काबिले तारीफ है। श्री गुप्ता ने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र व राज्य की सरकार उनके हित के तमाम महत्वपूर्ण योजना चला रही है, जिसमें बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, खेलेगी बेटी तो बढ़ेगी बेटी, सुमंगलम योजना प्रमुख रूप से है। मुख्य अतिथि ने प्रतियोगिताओं में प्रतिभाग
करने वाली विभिन्न विद्यालयों के छात्राओं के समूह गान व रंगोली स्पर्धा की तारीफ करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस अवसर पर परमेंद्र सिंह, रमेश सिंह, सुशीला पांडे, अर्चना विल्सन, अभिषेक सिंह, ऋषभ सिंह, श्रीमती आराधना सिंह, श्रीमती रेशमा प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। जन समाज इंटर कॉलेज के बगल नवनिर्मित कान्हा ढाबा का उद्घाटन अयोध्या महापौर ऋषिकेश उपाध्याय, बीकापुर विधायक प्रतिनिधि डॉक्टर अमित सिंह चौहान व फैजाबाद सरकारी बैंक के सभापति धर्मेंद्र प्रताप सिंह टिल्लू ने संयुक्त रूप से फीता काट कर किया। ढाबा संचालक गौतम कुमार पांडे, सभापति टुल्लू डब्लू तिवारी ने बताया कि लखनऊ अयोध्या की ओर से जाने वाले बस, ट्रक व अन्य 4 पहिया वाहनों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए इस रेस्टोरेंट का निर्माण किया गया है। यहां पर रुकने वाली रोडवेज की बसों व सवारियों को विशेष सुविधा दी जाएगी। इस मौके पर रुदौली विधायक रामचंद्र यादव, दरियाबाद विधायक सतीश शर्मा, भाजपा जिला उपाध्यक्ष कृष्ण कुमार पांडे, खुन्नू फैजाबाद गन्ना सरकारी समिति के चेयरमैन शिवेंद्र सिंह, अधिवक्ता पवन तिवारी, भाजपा नेता सुनील शास्त्री, कप्तान तिवारी, गिरजेश त्रिपाठी, भूपेंद्र सिंह, वेद प्रकाश गुप्ता आदि मौजूद रहे। कान्हा ढाबा, मुबारकगंज चौराहा, जन समाज इंटर कॉलेज के बगल पर नेशनल हाईवे लखनऊ अयोध्या पे हम भगवान राम के मंदिर के उपलक्ष्य में एक ढाबा भी चलाने जा रहे हैं। यहाँ पर अतिथियों का स्वागत और अनुभव की व्यवस्था होगी। उद्घाटन हमारे बड़े भाई साहब साड़ू महापौर श्री ऋषिकेश उपाध्याय जी द्वारा संपन्न उद्घाटन करवाया गया। हमारे यहाँ माननीय श्री रामचंद्र विधायक जी, माननीय श्री शोभावती चौहान जी, अमित सिंह जी, सतीश शर्मा विधायक दरियाबाद, विपुल भैया जिला पंचायत सदस्य, मिंटू सिंह जिला पंचायत सदस्य, करुणाकर पांडे भैया और अन्य लोग अतिथि उपस्थित थे। जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि हमको एक बार सेवा का अवसर, सुविधाएं अच्छी देंगे, अच्छा भोजन, अच्छा नाश्ता, अच्छी व्यवस्था, साफ सफाई के साथ हर एक चीज़ उपलब्ध, चाय, पकौड़ी, समोसे, मीठा भोजन आदि सबकी व्यवस्था देंगे। हमारा नाम गौतम कुमार पांडे, सभापति उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होने के बाद अयोध्या पहुंची और यहां पर डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय के सभागार में उपाधियां प्रदान की। सबसे पहले उन्हें यहां गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। उनके साथ डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा भी अवध विश्वविद्यालय पहुंचे थे। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का यहां पर कहना था कि देश इस समय आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन्होंने विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों को भी अमृत महोत्सव मनाने का निर्देश दिया। बस्ती की एक प्रगतिशील महिला कृष्णावती को राज्यपाल कोष से 1 लाख रुपए देने का भी ऐलान किया। बता दें कि बस्ती की प्रगतिशील महिला किसान कृष्णावती किराए की जमीन पर मशरूम की खेती कर रही है और मुद्रा योजना से ऋण दिलाने की उसने मांग की थी। फिलहाल अवध विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में सांसद लल्लू सिंह, नगर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता के अलावा संत, महंत और बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक पहुंचे थे। दीक्षांत समारोह संपन्न होने के बाद राज्यपाल लखनऊ के लिए सड़क मार्ग से रवाना हो गईं।